हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक चल रहा था। हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस कर लिए थे लास्ट वीडियो में। आज नेक्स्ट है हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो अफसोस, घृणा, दुख, आश्चर्य, प्रसन्नता, शाबाशी देने का भाव व्यक्त करते हैं, वो सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनको देख के हमें ऐसा लगता है कि हाँ, इसमें कोई दुख की बात है, या कोई सरप्राइज हो रहा है, या कोई खुशी हो रही है, कोई दुख है, या किसी को शाबाशी दी जा रही है। ऐसे जो भी सेंटेंस होते हैं जिनमें मोस्टली इमोशंस एक्सप्लेन किए जाते हैं, तो वो सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। इसका फर्स्ट रूल है, ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, exclaimed with surprise, exclaimed with applause, exclaimed with anger, exclaimed with contempt, etc. रिपोर्टिंग वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि सेड टू टोल्ड में बदला था, कहीं आस्क में बदला था, उसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, अपलॉज, एंगर या कंटेम्प्ट, इन सारे वर्ड्स का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है। कहीं हमने देखा था कि टू भी यूज किया जाता है, कहीं इफ या वेदर, कहीं डब्ल्यू एच वर्ड, लेकिन जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनमें कंजक्शन दैट ही यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है अलास, ब्रावो, ओह, वाव, हुर्रा, ऐसे वर्ड्स को इनडायरेक्ट बनाते समय हटा दिया जाता है। जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखेंगे तो उनमें ऐसे सेंट हमेशा मिलेंगे जिससे पता चलता है कि वो बहुत खुशी की बात है या बहुत दुख की बात है। जैसे अलास, तो ये तब बोला जाता है जब बहुत कोई बुरी खबर हो या कोई बुरी बात हो। ब्रावो, किसी को शाबाशी देने के लिए। ओह का यूज भी सैडनेस बताता है। वाव यानी कि किसी बहुत सुंदर चीज के लिए यूज किया जाता है। हुर्रा, कोई विक्ट्री या कोई बहुत अच्छी बात हो तब हुर्रा का यूज किया जाता है। ओके, तो जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम हटा देते हैं, इन वर्ड्स को हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। ये तो सभी सेंटेंस में था, इंट्रोगेटिव में भी यही था कि अगर चाहे सेंटेंस कैसा भी हो डायरेक्ट में, लेकिन जब वो इनडायरेक्ट में आएगा तो सेंटेंस हमेशा असर्टिव ही रहता है। चाहे कोई सा भी, चाहे ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, इंट्रोगेटिव हो, या नॉर्मल कोई सा भी सेंटेंस हो। ओके, जैसे हम अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। शी सैड व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज। शी exclaimed with surprise that it was a nice place. शी सैड को हमने चेंज कर दिया, शी exclaimed with surprise, और कंजक्शन यहाँ दैट का यूज करेंगे। व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज, तो ये एक सरप्राइजली बोल रही है। ओके, फिर जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इट इसकी जगह वॉज का यूज कर देंगे और नाइस प्लेस। ओके, तो शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ नाइस प्लेस। फिर नेक्स्ट, द प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव वॉन। तो द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन। वी हैव वॉन को चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, दे में हैव वॉन प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, दे हैड वॉन। और हुर्रा वर्ड है वो हट जाएगा, क्योंकि ये बहुत खुशी की बात है इसलिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है ही सेड वाओ व्हाट एन प्लेजेंट वेदर इट इज। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि वाव आ रहा है यानी बहुत खुशी की बात है ये, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट इज। तो इट वॉज, इट इज बदल जाएगा वॉज में, इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट वेदर। ओके, फिर नेक्स्ट, द कैप्टन सैड वेल डन माई फ्रेंड्स। तो इसमें क्या हो रहा है, एक शाबाशी दी जा रही है, किसी की तारीफ की जा रही है। तो द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज दैट हिज फ्रेंड्स हैड डन वेल। ओके, यहाँ एक बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस दिया हुआ है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे। तो द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज दैट हिज फ्रेंड्स हैड डन वेल। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है,
द लेडी सेड, ओह माई डॉग इज डेड। तो द लेडी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ओ आ गया तो ये बहुत दुख की बात है। द लेडी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट हर डॉग वॉज डेड। ओके, माई डॉग इज डेड, माई अकॉर्डिंग टू लेडी चेंज हो जाएगा हर में, और डॉग इज डेड तो इज चेंज हो जाएगा वॉज में, प्रेजेंट है वो पास में चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ही सेड इफ आई वर यंग अगेन। तो यहाँ क्या है, इफ आई वर यानी कि एक विश की जा रही है। जब भी इफ के साथ इफ और वर जहाँ आता है वहां कोई एक विश की जाती है। तो ही विश्ड दैट ही वुड बी यंग अगेन। ओके, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में से चेंज करेंगे, इफ और वर वाले जो विश वाले सेंटेंस होते हैं जिनमें ऐसी विशेज होती है जो कभी फुलफिल नहीं की जा सकती, तो ही विश्ड दैट ही वुड बी, वर चेंज हो जाता है वुड बी में, यंग अगेन। ओके, शी सेड इफ आई वर अ बर्ड। तो शी विश्ड दैट शी वुड बी अ बर्ड, आई वर चेंज हो जाएगा वुड बी में। ओके, अब हम कुछ अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे और उनके अकॉर्डिंग ही उनके रूल देखेंगे, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में अलग से कोई रूल नहीं होता और ना ही कोई पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो किया जाता है। बस ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिन्हें अलग तरीके से बनाया जाता है इनडायरेक्ट में। जैसे ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सिंपली ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, इतना ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ओके, जब भी आता है ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस तो इसका बनेगा ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ये पास्ट में बदल जाएगा। दैट्स इट। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स स्टूपिड, तो द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट स्टूपिड। ओके, टीचर सेड टू बदल जाएगा कॉल्ड में, द स्टूडेंट्स और स्टूपिड बिना किसी कंजक्शन के। यहाँ दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसी भी कनेक्टिव का यूज नहीं किया जाएगा। शी सेड थैंक यू, इसका हो जाएगा शी थैंक्ड मी, यहाँ भी कोई कंजक्शन नहीं लगेगा। ये अलग तरह के सेंटेंस होते हैं और इन्हें ऐसे ही बनाया जाता है और ये करेक्ट होते हैं। फिर है दे सेड टू अस वेलकम, तो इसका सिंपली हो जाएगा दे वेलकम्ड अस। ओके, सेड टू वेलकम्ड में चेंज हो जाएगा, ये जो वेलकम है इसी को पास्ट में चेंज कर देंगे। यहाँ भी थैंक यू को चेंज करके थैंक्ड मी, सिर्फ थैंक की पास्ट फॉर्म लगा दी यहाँ पे। ओके, फिर नेक्स्ट है आई सेड टू हर हैप्पी दिवाली, तो ये क्या है, एक तरह से विश की जा रहा है कुछ भी, तो आई विश्ड हर हैप्पी दिवाली। ओके, अब हम कुछ और अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे जो पिछले सभी रूल से थोड़ा हटकर है। जैसे ही सेड राजीव आई एम वेटिंग फॉर यू, अब इसमें क्या है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है सब्जेक्ट राजीव है जो, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ही टोल्ड राजीव दैट ही वॉज वेटिंग फॉर हिम। आई एम वेटिंग फॉर यू चेंज हो जाएगा, आई अकॉर्डिंग टू ही चेंज हो जाएगा ही में, एम वेटिंग वॉज वेटिंग हो जाएगा, फॉर यू अकॉर्डिंग टू राजीव चेंज हो जाएगा हिम में। और ये जो राजीव है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में ही आ जाएगा, ही टोल्ड राजीव। ओके, चाहे कैसा भी सेंटेंस हो जब इसका इनडायरेक्ट बनाया जाएगा तो नॉर्मल असैरेटिव सेंटेंस ही बनाया जाएगा। जैसे शीला सेड ब्रदर प्लीज हेल्प मी, तो शीला रिक्वेस्टेड, क्योंकि यहाँ प्लीज आ रहा है तो शीला रिक्वेस्टेड हर ब्रदर टू हेल्प हर। हमने देखा जो रिक्वेस्ट ऑर्डर वाले सेंटेंस है उन्हें टू से कनेक्ट किया जाता है, तो अगर इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी दिया हुआ है तो हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसे इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जोड़ देंगे, शीला रिक्वेस्टेड हर ब्रदर टू हेल्प हर। फिर नेक्स्ट है ही सेड कुकू व्हाट आर यू डूइंग, तो ही आस्क्ड कुकू व्हाट शी वॉज डूइंग, ये कुकू आ गया रिपोर्टिंग वर्ब के साथ और यहाँ कंजक्शन डब्ल्यू एच वर्ड ही आ जाएगा, आर यू डूइंग, यू अकॉर्डिंग टू कुकू चेंज हो जाएगा शी में और आर डूइंग हो जाएगा वॉज डूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ही सेड मे आई लीव नाउ मैडम, तो ही आस्क्ड द मैडम, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जोड़ देंगे, ही आस्क्ड द मैडम इफ, क्योंकि ये
हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है इसलिए इफ से जोड़ देंगे। फिर आई अकॉर्डिंग टू ही चेंज हो जाएगा ही में, मे की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी माइट। लीव नाउ चेंज हो जाता है देन में, तो ही आस्क्ड द मैडम इफ ही माइट लीव देन। फिर नेक्स्ट है शी सेड मे आई अटेंड द क्लास सर, क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव है तो शी आस्क्ड रिस्पेक्टफुली, वो एकदम रिस्पेक्ट के साथ पूछता है तो हम इसे रिस्पेक्टफुली भी ऐड कर सकते हैं। शी आस्क्ड रिस्पेक्टफुली इफ शी माइट अटेंड द क्लास। या सर को, क्योंकि ऑब्वियसली जब क्लास में जा रहे हैं तो सर से ही परमिशन लेंगे, तो शी आस्क रिस्पेक्टफुली इफ शी माइट अटेंड द क्लास। फिर नेक्स्ट द रिसेप्शनिस्ट सेड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड पोलाइटली, फिर वेल हट जाएगा यहाँ पे, व्हाट से शुरू हो जाएगा और कैन आई डू फॉर यू चेंज हो जाएगा शी कुड डू फॉर मी, कैन बदल जाएगा कुड में और यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर अदर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इनडायरेक्ट में सेंटेंस असैरेटिव ही रहता है। फिर नेक्स्ट है ओके शी सेड आई विल कंसिडर योर प्रपोजल, तो शी सेड दैट शी वुड कंसिडर माई प्रपोजल। ओके, क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है इसलिए हम अपनी मन से ऐड कर सकते हैं, हम खुद से ऐड कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये हमें ही बोला जा रहा है, यानी जो ये सेंटेंस बोल रहा है ये उसी के लिए बोला जा रहा है। यहाँ हम ओके हटा देंगे और शी सेड आ जाएगा, फिर कंजक्शन दैट यूज होगा, शी विल की जगह हो जाएगा वुड, कंसीडर योर प्रपोजल बन जाएगा माई प्रपोजल। जैसे वेल, ओके, यू, सी, यू नो, ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जो डायरेक्ट सेंटेंस में दिए जाते हैं, लेकिन जब हम इन्हें इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ऐसे वर्ड्स को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है तो हटा दिया जाता है। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। रमेश सेड सीता इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई कैन ऑल्सो गो विद हर। यहाँ दो सेंटेंस है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रमेश सेड दैट, रिपोर्टिंग वर्ब वैसे ही रहेगा जैसे पिछले सेंटेंसेस में था, रमेश सेड कंजक्शन आ जाएगा दैट, सीता वॉज गोइंग टू दिल्ली, इज गोइंग बदल जाएगा वॉज गोइंग में, नेक्स्ट डे टुमारो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट डे में, सीता वॉज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट डे, एंड यहाँ हम इन दोनों सेंटेंस को एंड से जोड़ देंगे, एंड आई कैन ऑल्सो गो विद हर चेंज हो जाएगा ही कुड ऑल्सो गो विद हर, क्योंकि ये बात रमेश द्वारा बोली जा रही है तो अकॉर्डिंग टू रमेश आई चेंज हो जाएगा ही में, कैन चेंज हो जाएगा कैन की पास फ्रॉम अ कुड, तो ही कुड ऑल्सो गो विद हर। ओके, फिर नेक्स्ट है पायल सेड आई विल नॉट मैरी दिस ईयर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर IS एग्जामिनेशंस, तो पायल सेड दैट आई चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पायल शी में, शी वुड नॉट मैरी दैट ईयर, दिस ईयर चेंज हो जाएगा दैट ईयर में, और विल चेंज हो जाएगा वुड में, एंड फर्दर एडेड, यहाँ हम क्या ऐड कर देंगे, एंड फर्दर एडेड दैट शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IS एग्जामिनेशंस। ओके, ऐसे सेंटेंस में एडेड, फर्दर एडेड या एंड जैसे वर्ड्स का यूज करके दोनों सेंटेंस को कनेक्ट किया जाता है। जहां भी दो सेंटेंस एक साथ आ रहे हो उसमें हम एडेड भी लिख सकते हैं, फर्दर एडेड भी लिख सकते हैं या फिर एंड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है ही सेड डू यू नो हु इज ही, यहाँ क्या हो रहा है, डू यू नो यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब टाइप क्वेश्चन भी है और हु इज ही एक WH टाइप भी क्वेश्चन है, यहाँ दो तरह से है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ही आस्क्ड मी इफ, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब टाइप है तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम लिख देंगे इफ आई नो, यू नो का हो जाएगा आई नो, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता हम खुद से बना सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे आई और मी का यूज़ किया जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जब स्पीकर कोई सेंटेंस बोल रहा है तो वो यानी खुद के लिए बोल रहा है, इसलिए उसे ही सेड टू मी एज्यूम कर लिया जाता है या इमेजिन कर लिया जाता है जैसे ही सेड टू मी है। अगर नहीं भी दिया हुआ है तो हम खुद से लिख सकते हैं इनडायरेक्ट बनाते टाइम, तो ही आस्क्ड मी इफ आई नो हु ही वॉज, दोनों ही आएंगे, यहाँ इफ भी आएगा और WH वर्ड दोनों का यूज किया जाएगा।
और सेंटेंस असैरेटिव बन जाएगा। इज ही चेंज हो जाएगा ही वॉज में। फिर है शी सैड कैन यू फाइंड वेयर आर द कीज, तो शी आस्क्ड मी इफ कैन यू फाइंड, आई कुड फाइंड, वेयर आ जाएगा एज इट इज वेयर, फिर आर दे कीज, इसको जब हम चेंज करेंगे तो द कीज वर, आर चेंज हो जाएगा वर में। तो शी आस्क्ड मी इफ आई कुड फाइंड वेयर द कीज वर। फिर नेक्स्ट है ही सैड सरला इज कमिंग वेट हियर, तो ही सैड दैट सरला वॉज कमिंग, सरला इज कमिंग हो जाएगा सरला वॉज कमिंग, एंड यहाँ इन दोनों को कनेक्ट कर कॉमा हटा के एंड लिख देंगे। फिर आस्क्ड मी टू वेट देयर, ओके, यहाँ वेट हियर किसी से बोला जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है एक तरह से, तो आस्क्ड मी टू वेट देयर, हियर चेंज हो जाएगा देयर में, ओके। He said that Sarla was coming and asked me to wait there. कुछ वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ऐसे वाक्यों में वाक्य के आशय को ध्यान में रखते हुए सूटेबल ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हैं तथा इनडायरेक्ट बनाते वक्त रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लगा सकते हैं, ओके। जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम सेंटेंस को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग सूटेबल ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब में उसे ऐड कर सकते हैं। जब भी हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, भले ही डायरेक्ट सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट ना दिया हुआ हो, ओके। फिर नेक्स्ट है सरला सैड आई एम वेटिंग फॉर यू, तो इसका हो जाएगा सरला टोल्ड मी दैट शी वॉज वेटिंग फॉर मी, ओके। यहाँ हमने मी जोड़ दिया मन से, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन सरला सैड का बदल दिया क्योंकि यहाँ हमने अज्यूम इमेजिन कर लिया कि यहाँ सैड टू मी लिखा हुआ है, तो सरला टोल्ड मी हो जाएगा कंजक्शन दैट शी वॉज वेटिंग फॉर मी। या फिर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं सरला टोल्ड हिम दैट शी वॉज वेटिंग फॉर हिम, दोनों ही सही है। यहाँ ही शी कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो हम अपने मन से कोई भी ऑब्जेक्ट अज्यूम कर सकते हैं और उसे इनडायरेक्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है द टीचर सैड यू शुड लर्न द लेसन वेल, ओके। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, या फिर द टीचर टोल्ड मी, या द टीचर टोल्ड हिम, द टीचर टोल्ड हर, कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हम अपने मन से ऐड कर सकते हैं। फिर आ जाएगा कंजक्शन दैट, अगर द स्टूडेंट्स है तो यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा दे, अगर मी यूज कर रहे हैं तो आई आ जाएगा, अगर हिम बना रहे हैं तो ही आ जाएगा, अगर हर ले रहे हैं तो शी आ जाएगा। जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो शी शुड लर्न द लेसन्स वेल, एज इट इज आ जाएगा ये, ओके। तो यहाँ हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।